जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और खनिज प्रशासन के प्रभावी संचालन में मैदानी अमले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग में नई नियुक्तियों से विभागीय कार्यबल मजबूत होगा तथा खनिज अन्वेषण और खनन गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त खनि निरीक्षक अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए खनिज प्रशासन से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को आयोजित की जाएगी। आयोग ने इस बार परीक्षा में सख्ती बढ़ा दी है। जूते, मोजे, मोटे सोल वाले फुटवेयर, स्मार्ट वॉच और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा निरस्त की जा सकती है और संबंधित अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। बालोद जिले के दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले किसानों को भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। 2 महीने से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अब किसान राशि की मांग को लेकर कलेक्टरेट पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होगा तो गन्ना की फसल कैसे लेंगे। जिले में दिसंबर से शक्कर कारखाना में गन्ना की पेराई शुरू हुई है। दिसंबर में ही किसानों को भुगतान किया गया। इसके बाद राशि की कमी के कारण भुगतान अटका है। किसानों कब भुगतान किया जाएगा, इसकी जानकारी कारखाना प्रबंधन ने नहीं दी है। बालोद जिले के गांव में एक दूसरे को भड़काकर लड़ाने के मामले में ग्राम मेड़की के ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक लेकर अहम फैसले लिए हैं। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से तय किया कि ग्राम में सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को भड़काने वाले चुगलीबाजों पर 5,000 रुपए दंड लगाया जाएगा। चुगली करने वाले के प्रचलन को कम किया जा सके और लोग एक दूसरे से भाईचारे से जीवन व्यतीत कर सके। बैठक में तय किया गया कि सामाजिक व धार्मिक भोज के आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर पहुंचता है तो उसके खिलाफ भी 5,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम को अधिकृत किया है एवं विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापम को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू करने जा रही है। इन पदों के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे घर को गहरे शोक में डुबो दिया। ग्राम ब्रापुर निवासी 2 सगे भाई जगन्नाथ साहू और रोहित साहू अपनी बहन की शादी की तैयारियों के बीच बाल कटाने के लिए धमधा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरागढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि छोटे भाई रोहित साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े भाई जगन्नाथ साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। रायपुर से सटे नगर पालिका मंदिर हसौद क्षेत्र के ग्राम नकटा में अवैध प्लाटिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद भू माफियाओं ने दोबारा प्लाटिंग शुरू कर दी और 200 से अधिक प्लॉट की रजिस्ट्री तक करा ली गई। स्थानीय लोगों ने इसे महज औपचारिक कार्रवाई बताते हुए अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। सामरी क्षेत्र में रामनरेश राम की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है। अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे संजय कुमार और किशुन चेन्नई से गांव लौटे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि वे अपने पिता की अंतिम झलक तक नहीं देख पाए। परिवार का तीसरा बेटा सिलमन गांव में ही पिता के साथ रहता था और घटना के समय मौजूद था। संजय और किशुन चेन्नई के पास एक मछली पालन केंद्र में मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाने में सहयोग करते थे। दोनों के अनुसार वे जो राशि भेजते थे उसी से पिता खेती बाड़ी और घर का खर्च संभालते थे। पिता की अचानक मौत से परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट गया है। छत्तीसगढ़ में आगामी 7 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे ठंड और गर्मी दोनों से फिलहाल राहत रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान दुर्ग में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोई सक्रिय मौसमी तंत्र प्रभावी नहीं है। आज के लिए जारी पूर्वानुमान में भी प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में शिवाजी जैसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अफजल खां के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने संकट को भांपकर धैर्य और रणनीति से निर्णय लिया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार शाइस्ता खान के विरुद्ध उनकी युक्तिपूर्ण रणनीति यह सिखाती है कि बड़े से बड़े शत्रु को भी सूझबूझ और साहस से पराजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर ऐतिहासिक महानाट्य जानता राजा के मंचन के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले